पाकिस्तान में आज है ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ऑन पार्ट ऑफ दोज हु हैव नॉट अटेंडेड टू दिस अर्लियर। नंबर 2, ये मुल्की नहीं, ये गैर मुल्की साजिश है कि पाकिस्तान को वैसे कमज़ोर नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान को पानी के हवाले से कमज़ोर कर दिया जाए ताकि ये एग्जिस्ट ही ना कर सके कुर्राए अर्ज़ पे। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, इस डैम को बनाना आपके लिए नागुज़ीर है और इसके लिए आपको मन तन जो आप इस डैम के लिए कर सकते हैं, ये आपके बच्चों का कर्ज है आपके ऊपर। लोग अपने बच्चों के लिए लेगेसी छोड़ के जाते हैं, तरका छोड़ के जाते हैं। आप आज इस वक्त 4:कुछ पे पैदा होने वाले बच्चे के लिए 1,17,000 रुपया डेट छोड़ के जा रहे हैं। कौन सी कौमें हैं जो अपनी आने वाली नस्ल को मखलूस करके छोड़ती हैं? क्या हमने फरीज़े निभाए हैं अपने बड़े होने के? मेरे बुजुर्गों ने मेरे लिए पाकिस्तान बहुत बेहतर छोड़ा था, उसके बाद भी आने वाली जनरेशन ने पाकिस्तान बहुत बेहतर छोड़ा था। आज शायद मैं उतना बेहतर पाकिस्तान अपने आने वाली जनरेशन के लिए नहीं छोड़ा। आज आपका कुछ मकमा नज़र नहीं होना चाहिए, आपका कोई मोटो नहीं होना चाहिए, except that this is my country, except the nationhood, except that we are Pakistanis. पाकिस्तान के बगैर हम कुछ नहीं। ये आपको मुफ्त में नहीं मिला मुल्क, ये जद्दोजहद करके मिला है। किसी ने बाउंटी के तौर पे नहीं दे दिया, किसी ने गिफ्ट नहीं कर दिया। ये माँ है आपकी। मैंने अभी पिछले दिनों में मैं गया हुआ था नॉर्दर्न एरिया की तरफ, तो वहाँ पे शाम के वक्त मैंने देखा बेशुमार गाय जो हैं वो भाग रही हैं। तो मेरे साथ जो मेहमान को और भी थे मेज़बान, मैंने उनसे पूछा जी क्या हो गया, ये गाय इतनी सारी क्यों भाग रही? तो कहने लगे जी इनका दूध पिलाने का वक्त आ गया। माँ का प्यार देखें कि उसको पता है मेरी औलाद को दूध किस वक्त चाहिए, ये इसकी एग्जिस्टेंस है, वो दूध पिलाने के लिए। और आप अपनी माँ की क्या खिदमत कर रहे हैं? क्या की खिदमत? डिसऑनेस्टी, करप्शन, इनकॉम्पिटेंस। गौर करके देख लीजिए अपने अपने गिरेबान में। मैं भी अपने गिरेबान में झांक के देख रहा हूं। सिर्फ अपने मकासद, सिर्फ अपनी जात, पराजो वो दूसरी गाड़ी नहीं, हर साल बड़े शो के साथ होंडा सिविक बदलना, बैंक अकाउंट रोज चेक करना कि कितने पैसे आए। क्या कर रहे हैं हम अपनी कौम और अपने आने वाली नस्ल, अपने बच्चे के लिए? क्या छोड़ के जाएंगे आप? किस मुंह से छोड़ के आप उसको क्या कहेंगे? तारीख आपके और मेरे बारे में क्या लिखेगी? और लोग तो अपने पेड़ पे पत्थर बांध लेते हैं, फूंक उठा लेते हैं ताकि मेरे आने वाली नस्ल को खुराक मिल सके। बाबर कुर्बान हो गया था अपने बेटे हुमायूं बीमार हुआ, किसी ने कहा कि जी आप इसकी चारपाई के गिर्द शायद इतने चक्कर काटेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन आप बीमार हो जाएंगे। बाप था ना, चक्कर काटे, हुमायूं ठीक हो गया, बाप फौत हो गया। और हमें वो वक्त आ गया है कि अपनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी इन आने वाली बच्चों के लिए। हमें यहाँ पे पॉपुलेशन जो प्लानिंग है वो करनी पड़ेगी ताकि इतनी ग्रोथ ना हो कि हमारे पास इतनी खुराक ना बचे कि हम उन बच्चों को खिला सके। मुझे तो यही लगता है, किसी वक्त मैंने शेर पढ़ा था, उठो वगरना हश्र नहीं होगा फिर कभी, दौड़ो ज़माना चाल क़यामत की चल गई। मेरे दोस्तों, अपने अपने फ़राइज़ प्लीज़ इस पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, इस माँ के लिए जिसकी जिम्मेदार, जिसकी इबादत भी, जिसके पाँव में जन्नत है, ये वो माँ है। आपकी खिदमत इस पे आपका फ़र्ज़ है, ये लाज़म है। सिर्फ पाकिस्तानी बन के सोचिए, सिर्फ पाकिस्तानियत आपके ज़हन और दिल में होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मसले आपके ठीक हो जाए। थैंक यू वेरी मच। चीफ जस्टिस साकिब अपने साथ तकरीब से खिताब कर रहे थे और उनका कहना था कि हमें बतौर इदारा अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। किसी आज को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो अगले दिन उसका मदावा